जोहार, नमस्ते, सलाम। मैं सिराज अहमद। आइए जानते हैं आज की झारखंड की ताज़ा खबरें। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि परिसर परेड मैदान में आयोजित इस सम्मान समारोह में डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। रांची। झारखंड राज्य और देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस तथा पारा मिलिट्री फोर्स के शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में मंगलवार को पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन किया गया। जैप एक परिसर परेड मैदान में आयोजित इस सम्मान समारोह में डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों ने शहीदों की याद में सम्मान स्वरूप वाहिनी परिसर स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की। डीजीपी ने बताया कि 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक देश के पारा मिलिट्री फोर्स तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस बल के कुल 191 पदाधिकारी एवं जवान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। झारखंड में एक जवान आरक्षी 361 सुनील धान, झारखंड जगुआर, अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आरक्षी सुनील धान 12 अप्रैल 2025 को चाईबासा जिला के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी गांव के पश्चिम दिशा के घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ विशेष छापामारी अभियान में ड्यूटी के दौरान आईईडी ब्लास्ट में घायल हो गए थे और इलाज के दौरान 12 अप्रैल 2025 को शहीद हो गए। नक्सलियों ने आईईडी बिछाया था। इधर वीर शहीदों के सम्मान में पुलिस संस्मरण दिवस परेड आयोजन कर सभी शहीदों को नमन किया गया। शहीदों के परिवारों के साथ झारखंड पुलिस के सभी पदाधिकारी कर्मी हमेशा साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सम्मान समारोह में डीजी मुख्यालय प्रशांत कुमार सिंह, रांची जोनल आईजी सह आईजी सीआईडी मनोज कौशिक, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, आईजी रे लेवी होमकर और डीआईजी सीआईडी चंदन झा सहित अन्य अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। चौपाटी रेस्टोरेंट संचालक की हत्या का खुलासा, निलंबित सिपाही सहित 4 गिरफ्तार, 1 राइफल, 3 पिस्टल, 1 कट्टा, 23 कारतूस, 3 मैगजीन, 6 खोखा, 4 मिसफायर कारतूस, इनोवा सहित 2 कार, 2.05 लाख रुपए नगद बरामद। निलंबित सिपाही ने मुख्य आरोपी अभिषेक को उपलब्ध कराया था हथियार, 1 राइफल, 3 पिस्टल, 1 कट्टा, 23 कारतूस, 3 मैगजीन, 6 खोखा, 4 मिसफायर कारतूस, इनोवा सहित 2 कार, 2.05 लाख रुपए नगद बरामद। जमीन विवाद भी कारण, पुलिस उस बिंदु पर भी कर रही है अनुसंधान। रांची। काके रोड स्थित सेफ चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय कुमार नाग की उनके रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या करने के मामले का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले के मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह, हरेंद्र सिंह, अमित ठाकुर व प्रशांत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 राइफल, 3 पिस्टल, 1 कट्टा, 23 कारतूस, 3 मैगजीन, 6 खोखा, 4 मिसफायर कारतूस, इनोवा सहित 2 कार पुलिस ने बरामद किया है। यह जानकारी ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि हरेंद्र सिंह निलंबित सिपाही है। उसी ने विजय कुमार नाग की हत्या के लिए अभिषेक को हथियार उपलब्ध कराया था। हरेंद्र सिंह का चौपाटी रेस्टोरेंट के पीछे स्थित 1 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वह हत्या की एक वजह हो सकता है। आरोपियों ने जो बात पुलिस को बताई है, उसके अनुसार हत्या का कारण वेज बिरयानी में चिकन का छोटा हड्डी मिलना और उसके बाद उहा विवाद भी हो सकता है। गौरतलब है कि रविवार को हत्या के मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को पुलिस पर फायरिंग कर भागने के दौरान पैर में 2 गोली लगी है, जिसका रिम्स में इलाज चल रहा है। ग्रामीण एसपी ने कहा कि उत्कर्ष राज के आवेदन के आधार पर अभिषेक सिंह, अमित ठाकुर, प्रशांत कुमार सिंह एवं हरेंद्र सिंह के खिलाफ काके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सबसे पहले प्रशांत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने घटना में अभिषेक समेत उपरोक्त आरोपियों के शामिल होने की बात बताई। हरेंद्र सिंह के पास मिले राइफल, 2 पिस्टल, 1 कट्टा, मैगजीन अनुसंधान के क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि हत्या में प्रयुक्त हथियार हरेंद्र सिंह ने अभिषेक सिंह को उपलब्ध कराया है। इस कांड में नामजद सभी आरोपी उसके सहयोगी है। पुलिस को जानकारी मिली कि हत्या के बाद हरेंद्र सिंह काके क्षेत्र से निकलकर भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पिथौरिया थाना प्रभारी ने पतरातू घाटी में एंटी क्राइम चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक इनोवा कार को रोका गया तो कार में 2 व्यक्ति बैठे मिले।
तलाशी के क्रम में हरेंद्र सिंह के पास से 1 कट्टा एवं 3 कारतूस बरामद किया गया तथा उसके बैग से 2,04,500 रुपये सहित 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसकी निशानदेही पर ब्रह्मचारी नगर स्थित उसके आवास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन एवं 1 राइफल बरामद किया गया। उन हथियारों का लाइसेंस नहीं होने के कारण पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया। .nl घाटशिला उपचुनाव, लाइसेंसी शस्त्र को लेकर अल्टीमेटम, 28 तक थाना में कराएं जमा, नहीं तो कार्रवाई। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों को अंतिम चेतावनी जारी की है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों को अंतिम चेतावनी जारी की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक अपना लाइसेंसी हथियार संबंधित थाने में जमा नहीं कराया है, वे 28 अक्टूबर तक हर हाल में जमा कर दें। निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार 8 अक्टूबर को जारी नोटिस में 15 अक्टूबर तक हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई लोगों ने अब तक पालन नहीं किया है। ऐसे में एक बार फिर मौका दिया गया है। अब भी अगर अनुज्ञप्तिधारी तय तिथि तक हथियार नहीं जमा कराते हैं, तो उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। प्रशासन ने साफ कहा है कि इस बार झील नहीं दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर एरिया, झारखंड में छत पर बारिश का साया। 25 से 28 अक्टूबर तक 17 जिलों में बरसेंगे बादल। झारखंड इस बार छठ महापर्व पर मौसम की मारह देखने को मिल सकती। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण राज्य में 24 से 27 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे ठंड भी बढ़ेगी। इस दौरान राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों 1-2 बार बारिश हो सकती, वहीं कुछ इलाकों में गरज साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। रिम्स में शाम 6 बजे तक चलना था ओपीडी, पर 5 बजे तक भी नहीं रुक रहे डॉक्टर। हाई से 3 साल की मासूम सुक्ति कुमारी किडनी संवशित रोग से पीड़ित है। शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में रिम्स में भर्ती होकर पहले इलाज चुका डॉक्टर फॉलोअप का समय दिया था, लेकिन इससे पहले कि नंबर आता और डॉक्टर के पास पहुंच पाती, शाम के 5 बजे गए और डॉक्टर उठकर चले गए। सुकृति के पिता श्रवण कुमार ने बताया कि गोड्डा जिला से बेटी को इलाज के लिए लेकर आया हन। किडनी वाली डॉक्टर से तो दिखा लिया, लेकिन बच्चों के डॉक्टर से दिखाने पहले ओपीडी का समय खत्म हो गया। अब डॉक्टर गुरुवार को बैठेंगे, तब तक रिम्स पेंडर पड़ा रडूंगा। मंगलवार को विभिन्न ओपीडी से बगैर इलाज 210 से ज्यादा मरीज लौट गए। रिम्स प्रबंधन से मामले में संपर्क करने का प्रयास किया गया। चूंकि रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी को जीबी की बैठक बर्खास्त कर दिया गया है और निदेशक डॉ. राजकुमार जवाब तही दिया। 6 बजे तक ओपीडी का होना था संचालन। रिप्स ओपीडी के समय में बदलाव कर शाम बजे तक संचालित करने की योजना थी, लेकिन यह लागू नहीं हो सका। वर्तमान में ओपीडी सुबह 9 से 1 और दोपहर 3 से 5 बजे तक ही संचालित हो रहा है। रांची में हिंदू परिवार के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, भूमि विवाद में तनाव। रांची के एक मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार के साथ आधी रात को बुलडोजर से हमला किया गया। भूमि विवाद के चलते पड़ोसियों ने परिवार के घर की दीवार तोड़ दी, जबकि प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवार के सदस्यों ने डर के मारे आत्मदाह की धमकी दी है। घटना रांची के सिरोमटोली इलाके में हुई, जहां स्थानीय आदिवासी समुदाय भी सरना स्थल पर फ्लाईओवर निर्माण के खिलाफ पहले से ही विरोध कर रहा है। भाजपा नेता मृत्युंजय शर्मा ने जेएमएम सरकार पर निशाना साधा, कहा कि यह समानता का झारखंड कैसे बन रहा है। स्थानीय निवासी कांचन उगुरसंदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की मांग की। पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। यह घटना राज्य में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है, खासकर त्योहारों के मौसम में। स्थानीय संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। दीपावली के बाद रांची में गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा और सोहराई उत्सव की धूम।
दीपावली की चमक बरकरार रखते हुए रांची में 23 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज के साथ साथ सोहराई पर्व मनाया जाएगा। यह उत्सव झारखंड की आदिवासी संस्कृति को दर्शाता है, जहां हेहल में जतरा महोत्सव का आयोजन होगा। शहर के मंदिरों और घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। ज्योतिषाचार्य प्रणव मिश्रा के अनुसार गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से 8:45 बजे तक है, जबकि चित्रगुप्त पूजा दोपहर 12 से 2 बजे। सोहराई में पशुओं की पूजा और घरों की सजावट प्रमुख है। रांची के लोअर चुटिया में नव जागृति संघ काली पूजा समिति का पंडाल आकर्षण का केंद्र बना, जहां मां काली की भव्य मूर्ति स्थापित की गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह पर्व पारिवारिक एकता को मजबूत करता है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। त्योहारों के बीच चोरों के सक्रिय होने की चेतावनी जारी की गई है। रांची में बैंकों की छुट्टी, डिजिटल सेवाएं चालू, छठ पूजा की तैयारी तेज। 22 अक्टूबर को दीपावली उत्सव के कारण रांची सहित झारखंड के कई जिलों में बैंक बंद रहे, लेकिन एटीएम, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहीं। आरबीआई के अनुसार अक्टूबर में कुल 21 छुट्टियां हैं, जिसमें 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के लिए पटना व रांची में अतिरिक्त अवकाश है। हजारीबाग में डीसी और एसपी ने तालाबों की सफाई अभियान चलाया, जिसमें सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। रांची के घाटों पर भी सफाई कार्य तेज हो गया है। उपायुक्त ने अपील की कि जल स्रोतों को स्वच्छ रखें। छठ पूजा 2025 के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन फुसरोरामगढ़ खंड पर यात्रियों ने शिकायत की कि 15 वर्षों से केवल एक ट्रेन ही उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 12,000 स्पेशल ट्रेनों से 1 करोड़ यात्री लाभान्वित हो चुके हैं। मौसम विभाग ने रांची में धुंध के साथ 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान की भविष्यवाणी की। सैफ गेम्स के लिए रांची में खिलाड़ियों का आगमन शुरू, 24 से 26 अक्टूबर तक आयोजन। रांची में 24 से 26 अक्टूबर तक होने वाले साउथ एशियन इन्विटेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ गेम्स की तैयारी जोरों पर है। विभिन्न देशों के खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो गया है, जिसमें भारत, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें शामिल है। रांची फुटबॉल क्लब जेएफसी ने देर रात विजयी गोल के साथ पहला मैच जीता। स्थानीय प्रशासन ने स्टेडियम में सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लिया। आयोजन से शहर में खेल उत्साह बढ़ा है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पर चुनौती है। जेएफसी के कोच ने कहा कि यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर प्रशंसकों ने समर्थन जताया। रांची के खेल प्रेमी इसे दीपावली के बाद का बड़ा आकर्षण मान रहे हैं। सीसीएल मुख्यालय में स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत स्वच्छता अभियान, छठ पूजा फोकस। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के रांची मुख्यालय में स्पेशल कैंपेन 5.0 के अंतर्गत दिनकर लाइब्रेरी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य पाठकों के लिए स्वच्छ और प्रेरणादायक वातावरण बनाना है। सीसीएल परिवार ने ज्ञान और स्वच्छता दोनों पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और कोयला मंत्रालय को टैग कर रिपोर्ट साझा की गई। यह अभियान छठ पूजा की तैयारियों से जुड़ा है, जहां कोयला क्षेत्र के कर्मचारी तालाब सफाई में योगदान दे रहे हैं। रांची में कोयला उत्पादन बढ़ाने के साथ सामाजिक जिम्मेदारी पर फोकस है। स्थानीय निवासियों ने सराहना की। झारखंड न्यूज़ 24 पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन का ताज़ा खबर हमारे चैनल पर। धन्यवाद।